गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 47 तत्वों के आवर्त वर्गीकरण चैप्टर से ली गई है, जो चैप्टर 5 है हमारा। और इसमें आज हमें देखना है कि किस तरह से हम समूह की संख्या निकाल सकते हैं या आवर्त की संख्या निकाल सकते हैं, अगर हमें ये पता है कि उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है। चलो देखते हैं कि किस तरह से निकाला जा सकता है इसे। ये हमारे ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिनकी संख्या 18 है और इन्हें हम बोलते हैं समूह। जो हमारी जो ये खड़ी वाली लाइनें हैं जिसको हम ऊर्ध्व स्तंभ बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? समूह। और इनकी संख्या 18 है। और जो ये लेटी वाली लाइनें हैं या क्षैतिज पंक्तियां जिसे हम बोलते हैं, इनकी संख्या है 7। ये हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। ऊर्ध्व स्तंभ हमें पता चल चुका है कि क्या होते हैं, इन्हें हम समूह कहते हैं। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लें और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होगा? पहला हाइड्रोजन है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये पहले कोश में आ जाएगा। इसके बाद अगर लिथियम लेंगे हम, सेकंड नंबर पर लिथियम होता है, फर्स्ट वाला जो हमारा समूह है उसमें। इसमें 3 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 1, यानी कि आखिरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें 1। सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे हम? 2 8 1, यानी कि आखिरी कोश में इसमें भी कितने? 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या इन सब में हम कुछ कॉमन देख रहे हैं? इन सब के आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, यानी कि इन सब की संयोजकता समान है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कुछ मिलता जुलता है। ठीक है। इन तीनों तत्वों में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन है ये भी हमें पता चल चुका है, 1। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि इसके बाद वाले भी नंबर अगर हम ले, ये हमारे पहले समूह के 3 मेंबर हैं। अगर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां 7 मेंबर होंगे, तो सातों मेंबर को अगर हम देखेंगे सब में एक ही इलेक्ट्रॉन उनके आखिरी कोश में होगा। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है यही उनके समूह को निर्धारित करती है। क्योंकि ये पहले समूह के हैं तो इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या तो ज़रूर बढ़ती है, लेकिन आखिरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो फिक्स रहती है, जैसे यहाँ पर। तो इससे हम क्या याद करना है हमें? यहाँ से संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, यानी कि आखिरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम क्या पता लगा सकते हैं? समूह। आखिरी कोश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह पहला समूह होगा, ये याद रखना। अब बात करेंगे हम क्षैतिज पंक्तियों की। क्षैतिज पंक्ति अगर हम लेते हैं सेकंड, जिसमें लिथियम पहला तत्व होगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इन सब की अगर हम संयोजकता लिखें या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 1, 2 2, बेरिलियम का 4 है, बोरोन में 5 होता है तो 2 3, और कार्बन जो है इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, 2 4, 2 5, क्योंकि 7 होते हैं इसका एटॉमिक नंबर जिसे हम बोलते हैं या परमाणु संख्या। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो यहाँ 2 6, ये इसका परमाणु विन्यास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम बोलते हैं। इसके बाद फ्लोरीन जो है 2 7, क्योंकि टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और नियोन के पास 10 होते हैं तो 2 8। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जब हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उसमें कोशों की संख्या तो समान रहती है, लेकिन आखिरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 4 5 6 7 8। ठीक है। तो ये जो कोश एक जैसे, यानी कि 2 कोश हैं सब में, तो कोशों की संख्या जो है ये निर्धारित करती है कि वो किस आवर्त से है। अगर हमें किसी भी तत्व का पता लगाना है कि उसका आवर्त कौन सा है, तो उसे हम अलग अलग कोशों में विभाजित कर देंगे उसके इलेक्ट्रॉनों को, और जितने उसके कोश बनेंगे वही हमारे आवर्त की संख्या होगी। इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन कोशों की संख्या समान है। आवर्त में बाईं से दाईं और जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। एक एक नंबर बढ़ रहा है ना हर बार।
तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। कोशों की संख्या क्या दिखाती है? आवर्त की संख्या। किसी भी परमाणु के आखिरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो दिखाएगी समूह की संख्या, और कोशों की टोटल संख्या जो होगी, जैसे यहाँ 2 कोश हैं आपके, तो ये दूसरा आवर्त होगा, वो आवर्त की संख्या दिखाएगी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में हैं। और क्यों है तीसरे आवर्त में? क्योंकि इसमें 3 कोश हैं और उनके नाम हम ये 9th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं, KLM। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, उसे हम बोलते हैं 2n²। यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी अगर K शेल होगा या K कोश होगा। L जो है कोश, ये दूसरा है हमारा, तो n की वैल्यू यहाँ हम 2 रख देंगे। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी के जो कोश हैं हमारे, उनमें भी पता लगा सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने कुछ तत्वों के एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, इनकी परमाणु संख्या भी लिखी हुई है। जैसे सबसे पहले हम हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। इसका विन्यास अगर हम लिखेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो पहले कोश में आ जाएगा, यानी कि एक ही कोश है और एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसकी आवर्त संख्या भी 1 हो जाएगी और इसकी समूह संख्या भी 1 होगी। इसके बाद नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 7 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो ये होगा 2, 5। आखिरी कोश में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 15वें समूह में होगा, और क्योंकि इसके 2 कोश हैं, एक ये और दूसरा ये, तो इसमें आवर्त संख्या होगी 2। सोडियम 11 इसकी परमाणु संख्या, 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्योंकि इसमें 3, 1, 2, 3 कोश हैं तो इसकी आवर्त की जो संख्या होगी वो 3 होगी। और अगर समूह की हम बात करें, क्योंकि आखिरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 समूह होगा इसका, पहला समूह। क्लोरीन की बात करेंगे, 17, 2, 8, 7 3 कोश हैं यहाँ पर, तो 3 आवर्त, और 17 7 से क्या बना 17, ये समूह की संख्या होगी। सिलिकॉन में भी इसी तरह से 3 है क्योंकि यहाँ पर, तो तीसरा आवर्त होगा। और लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 14 या 14वां समूह हो जाएगा। ये सिंपल सा वही फॉर्मूला जो हमने पीछे डिस्कस किया था, 2n², जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। K को हम पहला कोश मानते हैं, L को दूसरा, M, N। ये 4 कोश के इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल के दिखाए हुए हैं कि इन चारों कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस फॉर्मूले में सिर्फ हम इन कोशों की जो ये वैल्यू है ये पुट कर देंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है कि हम किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन किस तरह से बांटें। मुझे लगता है कि आज आप समझ चुके होंगे कि अगर हमें परमाणु संख्या पता है तो उससे आवर्त और समूह किस तरह से निकाला जा सके।